तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के नई वीडियो में। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था किस तरह के समतल प्लेट पर परीक्षण को लिया जाता है, और आज हम लोग देखेंगे कि गोलीय तल पर परीक्षण लेने का क्या तरीका है। ठीक है, तो उसके लिए गोलीय तल के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक गोलीय तल की। ठीक है, तो गोलीय तल में हमने यहाँ पर एक अवतल दर्पण लिया है, और अवतल दर्पण की चुन जानते हो, जब जिस सामने है तो उसका भी नॉलेज ले लो कि इसकी एक सतह पर पॉलिश, उभरे हुए भाग पर दबे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन। तो इसका हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। प्रोसीजर वही है, गोलाई मापी को उस पर प्लेस किया जाएगा उसी प्रकार से। उससे पहले एक बात और कहते हैं, जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करो। तो अब लीजिए रीडिंग। ठीक है, तो रीडिंग लेने के लिए हमारा एपरेटस तैयार। तरीका उसी प्रकार से देखेंगे कि इनकी तीनों टांगें इसको छू रही हैं या नहीं। तो अब पहले समतल पे रखा था, तो समतल वाली जब ये गहराई हो गई, इसमें तल जो है वो कर्व शेप में हो गया, वक्री हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें भी चेंज होगा। तो अब इसको आप नीचे चलाएंगे, नीचे चला के देखेंगे। नीचे पहले से मैं चला देता हूँ कि मुझे पता है कि तल में गहराई है, तब वो गहराई कितनी है उसका ही हमें पता करना है। चेक करते हैं, पहले तीनों टांगें और फिर बीच वाला पॉइंट इसके नीचे से निकल रही है। इसको यानी थोड़ा सा और रोटेट करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा और घुमा लेते हैं। ठीक है, लेट चेक। ये हो गया, ये स्टॉप कर रहा है, सिमिलरली ये स्टॉप कर रहा है, और बीच वाला भी स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो इस समय ये रीडिंग लेने के लिए तैयार। चलिए रीडिंग्स देखते हैं क्या क्या हैं। तो इसकी पहली रीडिंग जो आप देख रहे हो, इसकी पहली रीडिंग देख रहे हैं, स्पष्ट है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो इसके जूमिंग में आपने देखा कि अब ये कहाँ पर पहुँच गया, 4 पर आ गया है। ठीक है, पहले समतल प्लेट पर कितने पर था, 3 पर है। ध्यान रखिए, याद रखा करिए थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये अब आ गया 4 पर। ठीक है, 5 तो नीचे चला जाएगा, तो 4 को कंप्लीट कर चुका है। तो 4 को ध्यान रखिए। और ऊपर स्केल की अगर बात करें तो इस समय चकती का पार्ट कितना बोल रहा है, 80, 85, 86, 87, 86 ही है। ठीक है, तो 86 को हमें 100 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 86 ध्यान में रखिए। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखने को बोल रहा था मैंने। मुख्य पाठ का पाठ्यांक कितना था, 0.4 सेंटीमीटर, वो मिलीमीटर में 4 अंक। ठीक है, नीचे है 86 को ध्यान रखने के लिए बोला था, तो 100 में से माइनस करेंगे 86, ये वैल्यू इक्वल आएगी कितना, 14। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई n के साथ में करेंगे, 0. ये काट दीजिए ऊपर वाला, 0.014 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूर्ण पाठ्यांक में इन दोनों को ऐड करना है, इसको हटाइए, ये वैल्यू आई 0.414। ठीक है, चूँकि निगेटिव था, नीचे की तरफ थी, तो माइनस के साथ में 0.414। तो इस प्रकार आपने देखा कि दोनों ही प्लेटों पर, समतल प्लेट पर और गोलीय तल पर, ठीक है, हमने जो रीडिंग्स के मान लिए वो इस प्रकार हमारे पास प्राप्त हो गए। अब आगे देखते हैं। प्रेक्षण के तीसरे भाग में हम लोग देखते हैं गोलाई मापी की टांगों के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसकी दूरी को इस तरह किससे मेज़रमेंट किया गया है, तो उसके लिए देख लें। यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि उस गोलाई मापी को हल्के से आपको उस कागज़ के ऊपर प्रेस करना होगा। ठीक है, हम उसे उस हल्के से प्रेस करेंगे, और प्रेस करने पे देखेंगे कि 3 पॉइंट हमको उस पर दिखाई देंगे। जहाँ पर उसकी 3 टांगें थी वहाँ पर 3 बिंदु बनेंगे। ठीक है, 2 बिंदु तो अच्छे से आए, लेकिन तीसरा नहीं आया। उसके लिए फिर से मैंने हल्के से उसको प्रेस किया। ठीक, ये बिंदु अब यहाँ पर स्पष्ट हुआ। ओके, विद द हेल्प ऑफ स्केल कनेक्ट ईच पॉइंट, उनको आप कनेक्ट कर दीजिए, एक दूसरे के साथ मिला दीजिए। ठीक है, इन सब पॉइंटों को आप विद द हेल्प ऑफ स्केल मिला देंगे, और एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज आपको प्राप्त होगा। स्केल से इसकी मेजरमेंट कर लीजिए। इसकी स्केल की मेजरमेंट है 3.8, 3.8। क्या हर एक भुजा की लंबाई इतनी है? जी हाँ, ठीक है, ये भी इतनी है 3.8। अगर सभी तीनों भुजाओं की लंबाई अगर 3.8 है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3.2 ना लिख के 3.8 सेंटीमीटर, और ये भी 3.8 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दीजिए A, B एंड C। ठीक है, और ईच 3.8 सेंटीमीटर, सबके मापन करके लिख दीजिए 3.8 सेंटीमीटर। ये भी 3.8 और ये भी 3.8 सेंटीमीटर। अब आते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में
पहला पॉइंट गोलीय तल की ऊंचाई जो निकाली थी, h गोलीय तल पर पाठ्यांक माइनस समतल प्लेट पर पाठ्यांक। तो पीछे जो भी आपको वैल्यू मिली है, ठीक है, तो माइनस गोलीय तल पर पाठ्यांक की जो वैल्यू आपको प्राप्त होती है, एक बार देख लेते हैं उसे। तो ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू आएगी 0.414 और ये है समतल पर 0.312। तो इन वैल्यूज़ को प्लेस कर दीजिए। गोलीय तल पर पाठ्यांक की जो वैल्यू आई 0.414, माइनस लगाइए, फिर अगेन माइनस, क्योंकि माइनस है, समतल प्लेट का फिर से माइनस आया है 0.312। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू इसके लिए आपको मिले। उसके बाद आते हैं, ये आपका h हो जाएगा। उसके बाद दोनों टांगों के बीच की दूरी के लिए, चूँकि सभी के मान 3.8 आए हैं, ठीक है, तो सभी के मान आपको यहाँ पर 3 से, तीनों को जोड़कर 3 से भाग लगा दोगे तब भी आपको 3.8 ही प्राप्त होगा। अब इस सभी मानों को आपको फॉर्मूले में रखना है और उसकी त्रिज्या निकाल के बताना। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर इसकी रेडियस बताइए कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी त्रिज्या कितनी आती है। ये आपके लिए काम है, ठीक है। उसके बाद परिणाम लिखेंगे कि दिए हुए गोलीय तल का त्रिज्या इतनी है सावधानियों में। ये सावधानियों का स्क्रीनशॉट लेंगे और इन सभी सावधानियों को आप प्रयोग के अंत में लिखेंगे और चित्र बनाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से गोलाई मापी की सहायता से किसी भी दिए गए तल की वक्रता त्रिज्या का पता करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। इसी तरह से नए नए एक्सपेरिमेंटों को सीखने के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ज़रूरत है आपके शेयर, लाइक और सब्सक्रिप्शन की। तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।